हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी फ्रेश करंट अफेयर्स की क्लास में। ये होगी आपकी 19th ऑफ फरवरी की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम अब 7 क्लासेस से वापस 5 क्लासेस पर डे पे आ जाएंगे, मंडे से, जो मंडे आने वाला है आपका। रीज़न ये है कि जो हमारे साथ एजुकेटर्स या टीचर्स जुड़े हुए हैं वो सब स्कूल जाने लगे हैं, स्कूल्स खुल चुके हैं, और उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डेली एक वीडियो इस तरीके से बनाएं। और सभी लोग पेड कोर्स पे भी काम कर रहे हैं, जो कोर्स हमारा 28 फेब को आ जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, तो समय इतना नहीं मिल पा रहा है उस वजह से। सो अब हमारी मंडे से जो है 5 क्लासेस चलेंगी। उसका जो शेड्यूल टाइम टेबल है वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा जल्दी से जल्दी। आई थिंक सैटरडे या संडे को आपके साथ शेयर हो जाएगा थ्रू व्हाट्सएप। और अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं फॉर KVS PRT एंड TGT प्रिपरेशन, तो एक नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 8638008832। सिंपल सा मुझे इस नंबर पे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ लूँ। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, द जोरावर क्लासेस फॉर KVS प्रिपरेशन, साथ साथ में उसे भी ज्वाइन कर लें। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुलेदेव के स्मारक का शिलान्यास किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन फॉर द मेमोरियल ऑफ महाराजा सुलेदेव एट बहराइच इन विच स्टेट ऑन 16 फरवरी 2021। जिन लोगों को बहराइच पता है कहाँ पे है, बहराइच जो डिस्ट्रिक्ट है किस स्टेट में है, वो बता ही देंगे, लेकिन मैं फिर भी बता दूं आपको, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुलेदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। ठीक है। महाराजा सुलेदेव जो है वो 21वीं सदी में सरस्वती के सम्राट थे। सुलेदेव ने महमूद गजनवी के भांजे सालार महमूद को मारा था। राजभर और पासी जाति के लोग उन्हें अपना वंश मानते हैं, जिनका पूर्वांचल के कई जिलों में खास प्रभाव है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुलेदेव के स्मारक का शिलान्यास किया गया, किसके द्वारा? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये सुपर स्टार क्वेश्चन है जो सेकंड है। ठीक है ना। हाल ही में किसे पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है? रिसेंटली हु वाज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। आपको सबको पता होगा किरण बेदी काफी समय से जो है पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर रही हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर रही हैं वो। अब उन्हें हटा दिया गया है उस पद से, और उनकी जगह पे तमिलिसाई सुंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि वो तेलंगाना की भी राज्यपाल है। ठीक है, उनकी जगह पे ये नाम याद रखना है, तमिलिसाई सुंदरराजन जो है अब लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगी। कहाँ की? पुदुचेरी की। किरण बेदी को 16 फरवरी 2021 को पुदुचेरी के उपराज्यपाल से पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किरण बेदी को 29 मई 2016 को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है ना, दिल्ली इलेक्शन के बाद उनको यहां पर उपराज्यपाल बना दिया गया था पुदुचेरी का, और 5 साल इन्होंने यहाँ पे कार्य किया है लगभग। उसके बाद इन्हें हटा दिया गया है, और अब जो तेलंगाना की उपराज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन, उन्हीं को अतिरिक्त एडिशनल जो है प्रभार उन्हें दिया गया है पुदुचेरी का भी। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एट प्रेजेंट हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी, तो वो आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा तमिलसाई सुंदरराजन। या ऐसे ही पूछा जा सकता है किसको हटाया गया है। ठीक है ना, प्रीवियस कौन था, तो किरण बेदी होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने टेरागुफिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान की है? रिसेंटली विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द फ्लाइंग हाइब्रिड कार प्रोड्यूस्ड बाय टेरागुफिया ट्रांजिशन? अब देखो भाई, अभी तक जो है सड़कों पर चलती थी, है ना। पहले तो ये था कि गाड़ी होती नहीं थी, फिर गाड़ियां आई, वो सड़कों पर चलती हैं। अब उड़ने वाली गाड़ी का भी, हाइब्रिड उड़ने वाली जो गाड़ी है उसके मतलब ट्रांजिशन फेज को भी मंजूरी दे दी गई है, और ये किया गया आपका अमेरिका में। ठीक है ना। टैफूजिया ट्रांजैक्शन, ये याद रखना है, ये कंपनी जो है वो प्रोड्यूस करने वाली है, उन मतलब काम करने वाली है। अप्रूवल मिला है अमेरिकन गवर्नमेंट से इस कंपनी को, किस चीज पे? कि फ्लाइंग हाइब्रिड कार का प्रोडक्शन आप लोग कर सकते हैं अगर वो सफल होता है तो। ठीक है, ये याद रखना है।
अमेरिकी परिवहन विभाग के अंतर्गत आने वाले फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने टैगोफिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार हाइब्रिड ग्राउंड एयर व्हीकल को 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने की अनुमति दे दी है। इसी के साथ ये दुनिया की पहली उड़ने वाली कार बन गई है। टैगोफिया द्वारा तैयार इस व्हीकल को उड़ाने की अनुमति अभी सिर्फ पायलटों और फ्लाइट स्कूलों को दी गई है। ये कार हवा में ट्रैफिक, खराब मौसम और प्रतिबंधित एयर स्पेस से बचने के सक्षम, मतलब उसमें एयर स्पेस में उससे बचाव में सक्षम है। तो बहुत ही अच्छा काम जो है इस कंपनी ने किया है। मान के चलो कि एम्बुलेंस वगैरह आपको पता होगा कि ट्रैफिक वगैरह में बहुत ज़्यादा फंस जाती है, तो हाँ ये उस तरीके से काम किया जा सकता है। मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी 160 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ट्रायल शायद हो चुके हैं इसके, इसको अप्रूवल मिल गया है कहाँ पे, अमेरिका परिवहन विभाग से, जो उनका फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी, दोनों चीज़ों से इसको अप्रूवल मिल चुका है। तो अभी ये चीज़ सिर्फ पायलटों के लिए और स्कूल फ्लाइट स्कूल जो होते हैं उसमें यूज की जाएगी। मेन रोड पे या नॉर्मल लाइफ में अभी इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले अगले 40-50 साल में मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये पॉसिबिलिटी बन जाएंगी कि आम सड़कों पे भी उड़ने लगेंगी ऐसी गाड़ियां। जो फ्यूचर हम सोचते हैं ना, देखते हैं, वो शायद आने वाले टाइम में हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते अगले 50 साल में क्या होने वाला है। किसने सोचा था आज से 50 साल पहले कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ बैठ के? किसने सोचा था 50 साल पहले हम फोन पे इस तरीके से बात कर सकते हैं? किसने सोचा था कि एरोप्लेन इस तरीके से चल? कोई नहीं सोच सकता। तो आने वाले 50 साल में क्या होगा हमें कुछ नहीं पता है। किस केंद्रीय मंत्री ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्य जूट बीज वितरण योजना शुरू की है? Which union minister has launched commercial jute seed distribution scheme on 15th February 2021? और ये किया आपकी स्मृति ईरानी, जो आपकी यूनियन मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्य जूट बीज वितरण योजना शुरू की है। वाणिज्य जूट बीज वितरण योजना को भारतीय जूट निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन के बाद लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में जूट के किसानों की मदद के लिए जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP भी बढ़ाया है। तो ध्यान रखना है सिंपल सा कि वाणिज्य जूट वितरण योजना जो है शुरू की गई है 15 फरवरी को, किसके द्वारा? केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय टेलीविजन अकादमी के 20वें पुरस्कारों में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम पुरस्कार प्रदान किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन conferred with the Hall of Fame at the 20th Awards of Television, Indian Television Academy Award, ठीक है ना, इंडियन टेलीविजन अकेडमी। और ये है आपकी एकता कपूर, जिन्हें हॉल ऑफ फेम से नवाजा गया है। किसमें? 20वें पुरस्कारों में। किसके? भारतीय टेलीविजन अकेडमी के 20वें पुरस्कारों में। भारतीय टेलीविजन अकेडमी के 20वें पुरस्कारों में एकता कपूर को हॉल ऑफ फेम अवार्ड प्रदान किया गया है। उन्होंने टेलीविजन, बॉलीवुड, OTT हर जगह पर अपने कंटेंट को प्रोवाइड कराया है। एकता कपूर का जन्म 19 जून 1975 में हुआ था। वे एक भारतीय टेलीविजन प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। उन्होंने 2017 में ओल्ट बालाजी को लॉन्च किया था। उन्हें साल 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखना है आपको कि भारतीय टेलीविजन अकादमी के 20वें पुरस्कारों में एकता कपूर को हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं आज का 6th, कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन कर दिया गया? ये सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज का, इन व्यू ऑफ कोरोना इन्फेक्शन द ड्यूरेशन ऑफ हरिद्वार कुंभ हैज बीन रिड्यूस्ड टू हाउ मेनी डेज? और ये कर दिया गया है 30 दिन। इसको घटा के 30 दिन कर दिया गया है उस अवधि को जो हरिद्वार में कुंभ लगने वाला है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। इस साल कुंभ मेला 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही चलेगा। बता दें कि पहले कुंभ मेले की शुरुआत 27 फरवरी से होनी थी और इसका समापन 27 अप्रैल को होना था, लेकिन अब कुंभ मेला 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही चलेगा। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं।
इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। मेला प्रत्येक 3 सालों के बाद नासिक, इलाहाबाद, उज्जैन और हरिद्वार में बारी बारी से मनाया जाता है। और इस बार का जो नंबर था वो आपका हरिद्वार का था, जिसको 2 महीने से घटा के 1 महीने कर दिया गया है, 30 दिन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एक ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है? विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड एन ई कंटेनमेंट पोर्टल? और ये किया आपका हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि छावनी क्षेत्रों के निवासी नागरिक समस्याओं के बारे में अपनी शिकायतें इस पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ई छावनी परियोजना का उद्देश्य 62 छावनी बोर्डों में 20 लाख से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन नगर पालिका सेवाएं प्रदान करना है। तो ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि ई कंटेनमेंट पोर्टल जो है आपका ई छावनी पोर्टल शुरू किया गया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्रीय पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, Who among the following has been appointed as the executive secretary of United National Capital Development Fund? और ये किया गया प्रीति सिन्हा। ठीक है, ये भारतीय मूल के लोग जितने भी बाहर नियुक्त होते हैं या होते हैं, इसीलिए मैं वो बताता हूँ, वो सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अपने आप में। हाल ही में भारतीय मूल की निवेश और डेवलपमेंट बैंकर प्रीति सिन्हा को संयुक्त राष्ट्रीय पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। प्रीति सिन्हा ने संगठन में जुड़ित काल का स्थान लिया है, जो कि संयुक्त राष्ट्रीय पूंजी विकास कोष में अपना 30 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद फरवरी में रिटायर हुई थी। संयुक्त राष्ट्रीय पूंजी विकास कोष अल्प विकसित देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूंजी निवेश एजेंसी है। तो याद रखना है आपको कि अब वहां पे प्रीति सिन्हा को नियुक्त किया गया है और वो आपकी जो है अगली एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी होंगी। कहां पे? यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, प्रीति सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस कंपनी ने मार्क लिस्टोल्सला को अपना नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक एमडी नियुक्त किया? ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर के बाद बताऊंगा ये सुपर इंपॉर्टेंट क्यों है। रिसेंटली विच कंपनी हैज अपॉइंटेड मार्क लिस्टोल्सला एज इट्स सीईओ एंड एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर? और ये किया टाटा मोटर्स लिमिटेड ने। अब इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि टाटा मोटर्स लिमिटेड इंडिया की एक बहुत ही खास कंपनी में से एक है और उनके नए सीईओ और एमडी होंगे आपके मार्क लिस्टोल्सला। ठीक है, टाटा मोटर्स लिमिटेड ने मार्क को अपना नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। मार्क की नियुक्ति 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी। वे टाटा मोटर्स के वर्तमान सीईओ और एमडी गुंटूर की जगह लेंगे, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से अनुबंधन के अंत में जर्मनी में स्थानांतरित होने की इच्छा व्यक्त की थी। मार्क ट्रक और बस कॉर्प के पूर्व अध्यक्ष सीईओ हैं और एशिया में डैमलर ट्रकों के प्रमुख हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाटा मोटर्स लिमिटेड के अगले सीईओ और एमडी जो हैं वो आपके मार्क लिस्टोल्सा होंगे, लिस्टोस्ला। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भाई ये भी आपका सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लग नहीं रहा होगा आपको, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एंड म्यू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद फ्लिपकार्ट टू प्रमोट वुडन टॉयज, लोकल आर्ट वर्क एंड हैंडीक्राफ्ट? और ये किया आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र की सरकार ने जो चीजें लुप्त होती जा रही, लकड़ी के खिलौने बच्चों के पास मिलते ही नहीं है अब। ठीक है ना, तो एक अच्छा स्टेप मैं कहूंगा इसको लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों और एमएसएमई को महाराष्ट्र के लाखों ग्राहकों को भारत में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने में सक्षम करेगा। फ्लिपकार्ट इन सभी निर्माताओं को पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेगा। साथ ही कंपनी द्वारा प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी
की जाएगी जिससे वो थोड़े और अट्रैक्टिव लगे। तो भाई ये थे आपके आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक इट। और आज भी आपकी क्लासेस 5 ही रहेंगी, 4 भी हो सकती हैं क्योंकि टीचर्स बहुत बिजी हैं, लेकिन मैंने मंडे से उन लोगों को अब जो है एक शेड्यूल दे दिया है, उसको हम लोग आगे फॉलो करेंगे। एंड 28th, वेट फॉर 28th February, वी आर गोइंग टू लॉन्च अवर ऐप वेरी सून। ओके, चलिए एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय।